नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईरपुरी गोस्वामी और हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में राजस्थान के लोक देवताओं की क्लास के रूप में अध्ययन कर रहे थे दोस्तों। और आज हम राजस्थान के लोक देवताओं में से वीर कलाजी राठौड़ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीर कलाजी राठौड़ की क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे वीर कलाजी राठौड़ का जन्म कब हुआ था। तो जन्म की बात की जाए, यानी इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में। 1544 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? सामियाना गांव में हुआ था। सामियाना गांव में हुआ था। और सामियाना गांव कहाँ है? नागौर में है। अगर बात की जाए जयमल राठौड़ के भतीजे थे दोस्तों, जयमल राठौड़ के, जयमल मेड़तिया का है, दो मेड़तिया, जयमल मेड़तिया के क्या थे? भतीजे थे। मीराबाई इनकी बुआ थी। मीराबाई वीर कलाजी की क्या थी? बुआ थी। मीराबाई इनकी बुआ थी। बात की जाए इनके पिता के नाम की, माता गुरु। पिता के नाम की बात की जाए तो वीरमदेव। अगर माता के नाम की बात की जाए तो सेहदबाई। गुरु की बात की जाए तो भैरवनाथ। चित्तौड़गढ़ के किले में 7 दरवाजे हैं और एक दरवाजा इन्हीं के नाम पर है, भैरवनाथ जी के नाम पर। अगर बात की जाए यानी ये किस से मतलब कुलदेवी की पूजा करते हैं, तो कुलदेवी की बात की जाए तो कुलदेवी की पूजा करते हैं नागनेची माता की। किसकी? नागनेची माता की पूजा करते हैं। ये था इनका जीवन, यानी जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में और सामियाना गांव में हुआ था। जयमल मेड़तिया के भतीजे थे। मीराबाई इनकी बुआ थी। पिता का नाम वीरमदेव मेड़तिया, माता सेहदबाई, गुरु भैरवनाथ और कुलदेवी नागनेची माता थी। अब हम बात करेंगे वीर कलाजी राठौड़ को लोक देवता क्यों कहते हैं। तो एक रियासत थी मेवाड़, मतलब मेड़ता, और मेड़ता के शासक थे जयमल मेड़तिया। जयमल मेड़ता पर अधिकार कर लेता है अकबर। कौन अधिकार कर लेता है? अकबर। कहा जाता है कि अकबर ने अपने 2 सेनापतियों को बार बार भेजा था जयमल राठौड़ को या मेड़तिया को समझाने के लिए कि आप मेड़ता को मेरे अधीन कर दो। लेकिन ये कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन मेड़ता पर मुगलों का अधिकार कभी नहीं होने दूंगा। और अंत में अकबर अपना अधिकार कर लेता है। तो ये कहा जाते हैं राजस्थान के बहुत ही महत्वपूर्ण और मजबूत रियासत होती है मेवाड़। और मेवाड़ में शासन होता है महाराणा उदय सिंह का। महाराणा उदय सिंह के पास आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? जयमल मेड़तिया व वीर कलाजी राठौड़। और ये इसमें एक मजबूत दुर्ग होता है, चित्तौड़ का दुर्ग। अकबर इस पर 2 कारणों से मेवाड़ के दुर्ग पर आक्रमण करते हैं। किस कारणों से करते हैं? एक तो जयमल मेड़तिया के किसने शरण दी थी? महाराणा उदय सिंह ने शरण दी थी। और दूसरी बात की जाए तो वो गुजरात के क्षेत्रों पर अपना मतलब प्रचंड फैलाना चाहता था और अधिकार करना चाहता था। तो दोस्तों ध्यान देना, कहा जाता है कि जो 1567 में आक्रमण किया था, 1567 में आक्रमण किसने किया था? अकबर ने किया था। तो महाराणा जो उदय सिंह है वो कहाँ चला गया था? जंगलों में चला गया था। महाराणा उदय सिंह जंगलों में चला गया था। और जो किले का बाहर है वो जयमल मेड़तिया और अपने भतीजे फत्ता सिसोदिया को संभाला गया था दोस्तों। फत्ता सिसोदिया को दोस्तों कहा जाता है कि जब जयमल मेड़तिया एक बार अपने मतलब शिविर का निरीक्षण कर रहा होता है, यानी दुर्ग का निरीक्षण कर रहा होता है, तो उस समय अकबर अपनी संग्राम बंदूक से गोली चलाता है। और गोली किसके लगती है? जयमल मेड़तिया जो सेनापति होता है वहां का, उन्हीं के गोली लग जाती है। तो दोस्तों उनकी जो चित्तौड़ की सेना होती है उनमें हड़कंप मच जाता है और उनके पास कोई कारण नहीं बचता है। तो वो बाद में दूसरे दिन केसरिया करते हैं दोस्तों। केसरिया किन के नेतृत्व में होता है? जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में केसरिया होता है। और फूल कंवर के नेतृत्व में क्या होता है? जौहर होता है दोस्तों। ये राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के किले का तीसरा शाखा था दोस्तों, तीसरा शाखा।
3 साके हुए थे चित्तौड़गढ़ के किले में 1303 ईस्वी में और 1300 मतलब 1534 और 35 में और 1567 और 68 में। अगर बात की जाए वीर कलाजी राठौड़ के उपनाम की, यानी वीर कलाजी राठौड़ के उपनाम कौन कौन से, तो उपनाम की बात कीजिए 4 हाथों वाले लोक देवता, 4 हाथों वाले लोक देवता, 4 हाथों वाले लोक देवता इन्हें कहते हैं। और बाल ब्रह्मचारी रहे थे ये जीवन भर, बाल ब्रह्मचारी। इसके बाद में बात की जाए तो ये योगी थे। और बात की जाए तो इन्हें कमदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कमदन कहा जाता है। दोस्तों अब इन्हें हम बात करें 4 हाथों वाले लोक देवता इसलिए कहते हैं कि जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था अकबर ने और वीर कलाजी राठौड़ के कंधों पर बैठ इन्होंने युद्ध किया था। दोस्तों वीर कलाजी राठौड़ के कंधों पर बैठ इन्होंने युद्ध किया था, इसी कारण से इन्हें क्या कहते हैं? वीर कलाजी राठौड़ को, यानी 4 हाथों में इनकी क्या थी? तलवार थी दोस्तों। और इसी कारण इसे कहते 4 हाथों वाले लोक देवता। इन्होंने जीवन भर ब्रह्मचारी रहे थे इसलिए इन्हें बाल ब्रह्मचारी कहते हैं। और ये योग करते थे दोस्तों, योग करते थे, इसका इसे योगी कहते हैं। और कमदन इसे कहते हैं कि जो 1568 में चित्तौड़ दुर्ग पर अकबर ने अधिकार कर लिया था उसमें वीर गति को प्राप्त हुए थे वीर कलाजी राठौड़। और इसी कारण इसे इन्हें क्या कहते हैं? कमदन कहते हैं दोस्तों। अगर अब इनके मंदिरों की बात की जाए, यानी इनके मंदिर कहाँ है, तो सबसे बड़ा मंदिर है सांवलिया डूंगरपुर में। सबसे बड़ा मंदिर है सांवलिया डूंगरपुर में। सबसे बड़ा मंदिर है डूंगरपुर में। ये है रनेला चित्तौड़गढ़ में। और ये है सांवलिया डूंगरपुर में। कहाँ है? सांवलिया डूंगरपुर में है। अगर बात की जाए इनके मंदिर में काली मूर्ति की पूजा की जाती है। किस प्रकार की मूर्ति है? काली मूर्ति है जिसकी पूजा की जाती है, यानी काली मूर्ति की पूजा की जाती है। केसर और अफीम चढ़ाई जाती है इनके मंदिर में। केसर व अफीम चढ़ाई जाती है। अगर बात की जाए वीर कलाजी राठौड़ के मंदिर, तो वागड़ क्षेत्र में मंदिर है इनके सर्वाधिक। वागड़ क्षेत्र में इनके प्रमुख मंदिर है। और मंदिरों की संख्या है कुल 100। इनके मंदिर वागड़ क्षेत्र में 100 मंदिर है। अगर बात की जाए तो मंदिर कहाँ है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। ये थे इनके प्रमुख मंदिर वीर कलाजी राठौड़ के दोस्तों। अगर बात की जाए तो इन्हें शेषनाग के अवतार कहा जाता है। वीर कलाजी राठौड़ किसके अवतार हैं? अवतार की बात की जाए तो शेषनाग के अवतार है। 4 ऐसे लोग देवता है जिनको किन्हीं न किन्हीं अवतार कहा जाता है। अगर बात की जाए इनकी छतरी की, तो इनकी छतरी बनी हुई है चित्तौड़गढ़ के किले में। छतरी बनी हुई है चित्तौड़गढ़ के किले में इनकी क्या छतरी बनी हुई है? किनकी? वीर कलाजी राठौड़ की छतरी बनी हुई है। ये थे दोस्तों वीर कलाजी राठौड़। और दोस्तों अगर हमारी क्लास आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ऑल द बेस्ट।